नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत से पौधे। ये जो पौधा आप देख रहे हैं सैफलेरा की, देखिए इसमें नई नई पत्तियां निकल रही हैं। तो ये सैफलेरा जिसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं या छाता पौधा कहते हैं। तो आज हम इस छाते वाले पौधे की बात करेंगे। इसकी पत्तियां जब मिलके छोटी कई कई सारी पत्तियां मिलके एक पत्ती बनाती हैं जो छाते नुमा होती हैं, तो उसे हम छाता का पौधा कह देते हैं या सैफलेरा या अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं। तो साथियों, मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए सुंदर से पौधे का आज हम प्रसार करेंगे, प्रोपेगेशन करेंगे। और प्रोपेगेशन भी आज हम दिखाएंगे कटिंग से। इसे कई तरह से प्रोपेगेट किया जा सकता है, इसका प्रसार, इसको फैलाया जा सकता है बहुत तरीके से। तो छतरी वाले पौधे को फैलाने का सबसे जो आसान तरीका है वो है कटिंग। तो इसके लिए हमें देखिए प्लांट रूट हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे पास बायोलॉजिकल रूप से तैयार किया हुआ है, पाउडर है। तो सैफलेरा के प्रोपेगेशन के कई तरीके हैं, जैसे मैंने बताया। दूसरा सा जो पहला तो कटिंग हो गया। देखिए कटिंग जो हम लेते हैं, हम जहाँ से भी कटिंग लेंगे, इसकी कटिंग काटने के बाद मदर प्लांट पे बहुत सारी नई ब्रांच, नई पत्तियाँ निकलने लगती हैं। तो दूसरा आसान तरीका इसका है एयर लेयरिंग का, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। प्राकृतिक रूप से पौधा बीज से प्रजनन करता है। बीज से तो आसानी से होता है ये, लेकिन क्योंकि इसकी कटिंग से बहुत आसान है इसको लगाना, तो इसलिए हम इसको आज कटिंग से लगाएंगे। इसलिए बीज से कोई इसको उगाता नहीं है, सब कटिंग से इसको उगाते हैं। और ये बीज से बोना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि कटिंग से आसानी से हो जाता है। एयर लेयरिंग भी बढ़िया तकनीक है। इसमें मदर प्लांट पर गुट्टी बांधकर जड़ों को उगाते हैं, फिर काटकर अलग लगाते हैं। शरद ऋतु और बसंत ऋतु में इसकी एयर लेयरिंग करना सबसे अच्छा रहता है। और इस वीडियो के हम जो दूसरा भाग बनाएंगे उसमें एयर लेयरिंग की टेक्निक दिखाएंगे। आज हम इसकी कटिंग पे चर्चा कर रहे हैं। और कटिंग में भी अगर हमें शरद ऋतु में, ठंड में लगाना है, तो टर्मिनल कटिंग लेनी है हमें। शीर्ष कटिंग, पौधे के शीर्ष, तने के शीर्ष को लेना है और उसे ग्रोथ हार्मोन में, जैसे देखिए ग्रोथ जो रूट हार्मोन है उसमें कर लेंगे। टर्मिनल कटिंग का उपयोग करके इसका प्रसार हम पूरे वर्ष कर सकते हैं। बस टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए। एक स्वस्थ कटिंग चुनकर पत्तियों की गांठ के नीचे से काटना, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। और ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा का होना चाहिए कम से कम। 3 से 5 पत्तियां उसमें हों और नीचे की पत्तियों को हम हटा देंगे और इसमें पोरस मिट्टी में लगा के इसमें देखिए हल्का सा पानी दे दीजिए, तो लग गई। बहुत आसान तरीका है। इस कटिंग को पोरस वेल ड्रेन मिट्टी में, वेल ड्रेन पॉट में लगाएंगे। सैफलेरा की जड़ों का विकास पानी में भी हो जाता है। बस सप्ताह में 2 बार पानी हमें बदलना पड़ेगा। वैसे गमलों में उगाना अच्छा रहता है। सैफलेरा में कई पत्तियां मिलकर एक पत्ती बनाती, जैसे मैंने बताया। आप बड़ा सा इसका तना काट के और उसके कई टुकड़े करके, मैंने तो एक टर्मिनल कटिंग लगाई, कई टुकड़े काट कर भी आप लगा सकते हैं। मगर शीर्ष भाग जो टर्मिनल कटिंग है हमारी, वो उसे पूरे वर्ष लगा सकते हैं। कई कटिंग एक तरह से ले सकते हैं। तो प्रत्येक कटिंग में लेकिन एक कली होना आवश्यक है। यहीं से बाद में नई पत्तियां बनेंगी और जड़ें नीचे से निकलेंगी। ये कली, ध्यान रखना कि कली मिट्टी के ऊपर रहे। जब पत्तियां बनने लगे तो उसे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। इन्हें पार्शियल शेड में रखेंगे। इसकी पत्तियों से भी हम इसका प्रसार कर सकते हैं। पत्तियों को बस ये ध्यान रखना, तने के पास से काटनी है। इसको पार्शियल शेड या सीधी धूप में, पार्शियल शेड में रखने कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा तेज़ धूप या सीधी धूप में नहीं रखना है। मिट्टी नम रखें। रोपण के 3 माह बाद तरल जैविक खाद का प्रयोग करें। इससे भूसी बनाने के लिए अच्छा रहता है। और प्रूनिंग करते रहें इसकी भूसी बनाने के लिए। तो ये साथियों, कैसे लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो इसको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।